जीत की खातिर बड़ा जुनून चाहिए, जिसमें उबालो ऐसा खून चाहिए। कि जीत की खातिर बड़ा जुनून चाहिए, जिसमें उबालो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, कि ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत का खून चाहिए। सो हेलो गाइस, मैं रुतन सर, आप देख रहे हैं आपका चैनल। तो आज अभी हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन एंड आंसर। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसका जो बेसिक वाला वीडियो देख चुके हो, तो ये आप इस वाला एक्सरसाइज आप खुद भी कर सकते हो, बहुत आसान। ओके, तो शुरू करते हैं बिना देर किए। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री टेबल आपको याद नहीं है तो उसको लिख लो। आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला याद नहीं है तो उसको लिख लो। अगर याद है तो बहुत अच्छा है, बहुत सही है। और याद नहीं है तो एक आपके नोट में साइड में लिख लो, ये फॉर्मूला आपको बहुत ज़रूरत है इसी वाला एक्सरसाइज में। ओके, तो देखो सबसे पहले वाला क्वेश्चन क्या कहता है, साइन इनवर्स -1/2। तो देखो मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब इनको करने का हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो मेरा शॉर्टकट मेथड है और एक मेरा एग्जाम वाला मेथड है। ओके, शॉर्टकट मेथड में क्या होता है बता दे रहा हूँ। ओके, देखो इसका बेसिक वाले वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि साइन इनवर्स -1/2 इसका मतलब क्या होता है। आप इसको कैसे पढ़ोगे, होता है साइन इनवर्स -1/2, इसका मतलब क्या होता है, साइन का कौन सा एंगल में, साइन का कौन सा एंगल में -1/2 होता है, या फिर साइन का कौन सा एंगल में 1/2 होता है। साइन का कौन सा एंगल में 1/2 होता है, आप ही देखो ट्रिगोनोमेट्री टेबल लिए, साइन का कौन सा एंगल में, साइन का 30 डिग्री में 1/2 हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 30 डिग्री, है कि नहीं। तो लेकिन यहाँ पे हमें 30 डिग्री नहीं लिखना है, इसको हमें रेडियन में लिखना है। तो 30 डिग्री रेडियन में मेरा कैसे होता है, π/6 होता है कि नहीं। π/6 इक्वल टू मेरा 30 डिग्री होता है। देखो पाई का वैल्यू होता है 180, तो 180/6 का होगा तो 30 होगा, ठीक है नहीं। तो π/6 मेरा 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे मैं 30 डिग्री के बदले यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, π/6। ओके, तो साइन का π/6 यानी साइन का 30 डिग्री में 1/2 होता है, और इधर क्या है -1/2, तो इधर भी माइनस का साइन लगा देंगे। ओके, इधर -1/2 था। देखो सबसे पहले साइन का 1/2 में मेरा वैल्यू इतना आ रहा है कि नहीं। तो इधर क्या है -1/2 था, माइनस था, तो इधर भी माइनस लगा दिया, तो -π/6 आंसर खत्म। ये रहा शॉर्टकट मेथड। ओके, लेकिन हमें इसी तरह से नहीं करना है, हमारे एग्जाम में हमें इसी तरह से नहीं करना है, हमें कुछ मार्क मिलने वाला नहीं है, ठीक है नहीं। तो हमें इसको हम एग्जाम वाला मेथड से करेंगे। ओके, यानी कि हम एग्जाम में जैसे करेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम वैसे अभी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे, इन फॉर्मूला हमारे पास है कि नहीं। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम इसको करेंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है, साइन इनवर्स -1/2। तो इसका फॉर्मूला कहाँ पे है, यहाँ पे है, साइन इनवर्स -x। साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x होता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो साइन इनवर्स -1/2 को यहाँ से ये माइनस बाहर चला जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो गया, है कि नहीं। माइनस को बाहर भेज दिया, ये देखो इसी का फॉर्मूला में, है कि नहीं। माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो गया। अभी हमें इसको क्या करना है, माइनस साइन इनवर्स 1/2, है कि नहीं। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1/2, है कि नहीं। इधर देखो साइन का इन्वर्स है, और अभी मैं इस 1/2 को मैं कैसे कटाऊंगा या फिर कैसे इसको सॉल्व करूंगा। तो देखो साइन का कौन सा डिग्री पे, कौन सा एंगल में 1/2 होता है, साइन का 30 डिग्री में 1/2 होता है कि नहीं। यानी कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है कि नहीं। साइन 30 डिग्री में 1/2 होता है, यानी कि आप 30 डिग्री को ऐसे भी लिख सकते हो, साइन π/6 इक्वल टू 1/2, है कि नहीं। साइन का π/6 में 1/2, π/6 मेरा 30 डिग्री होता है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, देखो इस 1/2 के बदले में साइन π/6 भी लिख सकता हूँ, है कि नहीं। तो अभी मैं 1/2 के बदले साइन, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, साइन π/6 को लिख दूंगा। ओके, 1/2 मेरा साइन π/6 ही होता है कि नहीं, साइन π/6 इक्वल टू 1/2। तो देखो मैं यहाँ पे साइन π/6 ही क्यों लिखा, क्योंकि देखो इधर मेरा साइन का इन्वर्स है,
इधर अगर मेरा साइन आ जाए तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखो अब इसको ऐसे समझो, इधर मेरा साइन का इनवर्स है, साइन का इनवर्स यानी 1/sin होता है कि नहीं, 1/sin, साइन का इनवर्स यानी 1/sin होता है। और अगर इधर मेरा एक साइन आ जाए तो साइन 1/sin और साइन ये तो कट जाएंगे, है कि नहीं। इसीलिए देखो यहाँ पे मैं साइन का ही किसी ना एक वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, साइन पाई/6 होगी, ठीक है नहीं। अभी देखो माइनस तो वैसे ही रहेगा, देन साइन इनवर्स और ये साइन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है नहीं। तो और क्या बचेंगे पाई/6, ओके, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे कैंसिल नहीं करना है, आपको सिर्फ दिमाग में ही सोचना कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हाँ हो जाएंगे, आपको ऐसे कैंसिल नहीं करना है, गलत हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ रहा है माइनस, और साइन से साइन कैंसिल हो गया तो पाई/6 ही बचा, तो माइनस पाई/6। देखो हम शॉर्टकट मेथड में भी हमारा आंसर क्या आ रहा था, माइनस पाई/6 आ रहा था, और अभी भी हम ऐसे कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तभी भी हमारा आंसर माइनस पाई/6 ही आ रहा है। तो हमें इसी तरह से करना है, ओके, शॉर्टकट से नहीं करना है, ओके। तो इसको भी कर लेते हैं। तो देखो ये क्या है, कॉस इनवर्स √3/2, ओके। तो कॉस इनवर्स √3/2 इसका फॉर्मूला है, देखो कॉस इनवर्स -x, देखो कॉस इनवर्स -x का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस नहीं है कि नहीं। तो इसको हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कॉस इनवर्स √3/2, तो इसको हम देखो अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस को हम बार भेजते, है कि नहीं। यहाँ पे जैसे कि -1/2 था तो इस माइनस को बार भेज दिए तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई माइनस नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉस इनवर्स √3/2, तो √3/2 देखो यहाँ पे कॉस का इन्वर्स है, तो यहाँ पे हमें √3/2 के बदले यहाँ पे हमें कॉस का कुछ वैल्यू चाहिए, ठीक है नहीं। इसी तरह से, क्योंकि देखो इधर कॉस इन्वर्स है तो अगर मेरा यहाँ पे कॉस आ जाएगा तो कॉस इन्वर्स से कॉस मेरा कट जाएगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे मैं कॉस का कौन सा वैल्यू पे √3/2 आता है, देखो कॉस का √3/2 30 डिग्री पे आता है, कॉस का 30 डिग्री पे √3/2 आता है, यानी कि कॉस 30 डिग्री में मेरा √3/2, और कॉस 30 को मैं कैसे लिख सकता हूँ रेडियन में, कॉस पाई/6, कॉस पाई/6 पे मेरा √3/2 होता है, तो मैं √3/2 के बदले में मैं यहाँ पे कॉस पाई/6 भी लिख सकता हूँ, ठीक है नहीं। तो यहाँ से देखो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या बचा, सिर्फ पाई/6 ही बचा, तो मेरा आंसर है पाई/6। कोसेक इनवर्स 2, ठीक है नहीं, कोसेक इनवर्स 2, तो इसको भी हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे, ओके। तो कोसेक इनवर्स 2, तो कोसेक इनवर्स 2 का फॉर्मूला यहाँ पे कुछ है क्या, तो कोसेक इनवर्स -x का फॉर्मूला है, -x का, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस को पहले लिख लेते, ठीक है नहीं, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है तो इसको हम डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, कोसेक इनवर्स 2, ठीक है नहीं। तो कोसेक देखो यहाँ पे कोसेक इनवर्स है, तो यहाँ पे भी मुझे कोसेक का कुछ वैल्यू चाहिए, इस 2 के बदले मुझे कोसेक का कुछ वैल्यू चाहिए। तो अगर कोसेक यहाँ पे हो गया तो कोसेक इनवर्स और कोसेक कट जाएंगे, ठीक है नहीं। तो मैं 2 को देखो 2 को मैं कोसेक का किसी वैल्यू में पुट करूँगा, तो देखो कोसेक का कौन सा एंगल में 2 आता है, चेक करो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, कोसेक का 30 डिग्री में 2 आ रहा है, कोसेक का 30 डिग्री में 2 आ रहा है, यानी कि कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू मेरा 2। अब इसको रेडियन में कैसे लिख सकते हो, कोसेक पाई/6 इक्वल टू 2, ठीक है नहीं। तो कोसेक पाई/6 इक्वल टू 2, तो देखो मैं इस 2 के बदले कोसेक पाई/6 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि 2 इक्वल टू कोसेक पाई/6, तो मैं इस 2 के बदले यहाँ पे कोसेक पाई/6 लिख दिया, 2 के बदले कोसेक पाई/6। अभी क्या हो रहा है, देखो इस कोसेक इनवर्स से कोसेक कट गया, तो मेरा और क्या बचा, सिर्फ पाई/6 ही बचा, और ये मेरा आंसर खत्म, है कि नहीं। बिल्कुल उसी तरह से इसको भी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो यहाँ पे tan इनवर्स -√3, तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। tan इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या होता है, -tan इनवर्स x, तो माइनस को पहले भेज देंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, है कि नहीं। फिर tan इनवर्स x, यानी कि tan इनवर्स x मेरा क्या है, √3 हो गया। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस tan इनवर्स, तो अभी देखो अभी इस √3 के बदले मुझे क्या चाहिए,
देखो यहाँ पे tan इनवर्स है, तो मुझे यहाँ पे tan का ही कुछ वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। √3 के बदले मुझे tan का ही कुछ वैल्यू चाहिए। तो tan का कौन सा एंगल में √3 होता है, देखो चेक करो। tan का √3, tan का 60 में, tan का 60 डिग्री में √3 हो रहा है। देखो tan का 60 डिग्री में मेरा √3 हो रहा है, यानी कि 60 डिग्री का आप रेडियन में कैसे लिख सकते हो, tan π/3, ठीक है ना। π/3 इक्वल टू √3, π/3 देखो 180/3, 3 6 18, हाँ tan π/3 इक्वल टू √3, यानी कि 60 डिग्री को आप π/3 लिख सकते हो। ओके, तो देखो tan π/3 यानी कि tan 60 डिग्री मेरा √3 हो रहा है। तो अब इस √3 के बदले tan 60 भी लिख सकते हो, tan 60 tan π/3 लिख सकते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं √3 के बदले tan π/3 लिख दे रहा हूँ। अभी क्या हो रहा है, देखो माइनस, इधर देखो tan इनवर्स, देखो माइनस तो वैसे ही रहेगा, tan इनवर्स से tan, है कि नहीं, tan इनवर्स से tan कट गया, tan इनवर्स से tan कैसे कट रहा है आपको पहले ही बता चुका हूँ, साइन और कॉस का, है कि नहीं। तो इसी तरह से tan इनवर्स से tan कट जाएंगे, तो यहाँ पे और क्या बचेंगे, π/3 ही बचेगा। तो इधर माइनस था, माइनस π/3 आंसर हो गया, आंसर खत्म। ओके, अभी इसको करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो cos इनवर्स -1/2, तो इसका फॉर्मूला है, देखो cos इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला क्या होता है, पाए माइनस cos इनवर्स x। तो इसको लिख लेते हैं पहले उसी तरह से, cos इनवर्स -1/2, तो इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस पाए माइनस cos इनवर्स, पाए माइनस cos इनवर्स x। तो x यहाँ पे क्या है, 1/2, है कि नहीं, हो गया। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर पाए माइनस देन cos इनवर्स देन अभी इस 1/2 के बदले यहाँ पे मुझे cos, देखो इधर cos इनवर्स है, तो इधर मुझे cos का ही कुछ वैल्यू चाहिए 1/2 के बदले। तो cos का कौन सा एंगल में 1/2 होता है, देखो 1/2 cos का 1/2, cos का 60 डिग्री में, cos का 60 डिग्री में 1/2 होता है, यानी कि cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। तो 60 डिग्री को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, cos π/3 इक्वल टू 1/2, है कि नहीं, cos π/3 इक्वल टू 1/2, यानी कि 1/2 मेरा किसके साथ इक्वल हो रहा है, cos 60 के साथ इक्वल हो रहा है, और cos 60 मेरा cos π/3 है। तो मैं 1/2 के बदले cos π/3 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे cos π/3 लिख दिया। अभी देखो क्या हो रहा है, ये इधर पाए और ये माइनस cos इनवर्स है cos, ठीक है नहीं, cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो इधर क्या बचा, π/3। तो देखो क्या हो रहा है, पाए माइनस π/3, तो इसका आंसर हो गया पाए माइनस π/3। अगर आप इसको और आगे सॉल्व करना चाहोगे तो देखो पाए माइनस π/3, तो इन दोनों का एलसीएम ले गए, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है, देन 3 पाए माइनस पाए इक्वल टू 2π/3, 2π/3 आंसर हो गया 2π/3। तो ये रहा देखो क्वेश्चन 5 का आंसर। नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, tan इनवर्स -1, है कि नहीं, tan इनवर्स -1। तो देखो फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला में आता है, tan इनवर्स -x, इसी वाला फॉर्मूला में आ रहा है, ठीक है नहीं। तो इसी वाला फॉर्मूला का आंसर क्या है, इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, यानी कि इस जो -1 है, इस -1 से माइनस को बाहर लेके चलेंगे, तो माइनस tan इनवर्स, इधर क्या बचेगा, सिर्फ 1 ही बचेगा, ठीक है नहीं, क्यों माइनस बाहर चला गया है। देखो माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1, ओके हो गया। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस tan इनवर्स, इधर 1 है, तो 1 के बदले हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 1 के बदले क्या चाहिए, tan का ही किसी एक वैल्यू चाहिए, ठीक है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो tan इनवर्स है, अगर यहाँ पे मेरा tan का कुछ वैल्यू हो गया तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे देखो tan का कौन सा एंगल में 1 आता है, tan का कौन सा एंगल में, tan का 45 डिग्री में 1 आ रहा है कि नहीं, tan का 45 में 1 आ रहा है, यानी कि tan 45 डिग्री इक्वल टू मेरा 1 होता है। तो tan 45 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, π/4 लिख सकता हूँ, है कि नहीं। तो मैं देखो, तो tan π/4 इक्वल टू मेरा 1 हो रहा है, तो मैं इस 1 के बदले tan π/4 भी लिख सकता हूँ, है कि नहीं। तो अभी देखो आंसर खत्म, तो ये माइनस देन tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, π/4 बचा, तो माइनस π/4 हो गया मेरा आंसर। ओके, देखो यहाँ पे ये मेरा कैंसिल हो रहा है, लेकिन आपको ऐसे कैंसिल नहीं करना है, ओके आपको सिर्फ दिमाग में ही सोचना है कि ये कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल हो गया, फिर इसका आंसर हो गया -π/4। अभी इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्या है, देखो सेक इनवर्स 2/√3। देखो यहाँ पे कुछ माइनस में कुछ नहीं है, इसका वैल्यू यहाँ पे कुछ माइनस नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं। तो सेक
इनवर्स 2/√3। तो देखो इधर सेक इनवर्स है, तो मुझे यहाँ पे भी सेक का कुछ वैल्यू चाहिए। तो सेक का कौन सा एंगल में 2/√3 होता है? देखो सेक का 2/√3 सेक का 30 डिग्री में, यानी कि सेक 30 डिग्री इक्वल टू 2/√3 होता है। तो सेक 30 डिग्री का आप π/6 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। π/6 इक्वल π/6 मेरा 30 डिग्री होता है। तो सेक π/6 इक्वल 2/√3, यानी कि 2/√3 इक्वल टू सेक π/6। तो यहाँ पे मैं 2/√3 के बदले सेक π/6 भी लिख सकता हूँ, सेक π/6 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, तो यहाँ पे मेरा क्या बचा? सिर्फ π/6 ही बचा। तो आंसर π/6 खत्म। अभी क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यहाँ पे क्या है? कॉट इनवर्स √3। तो यहाँ पे भी देखो ये जो √3 है ये प्लस में है, माइनस में कुछ नहीं है। अगर यहाँ माइनस में कुछ नहीं है तो इसको हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे माइनस में होता तो माइनस के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, कॉट इनवर्स -x के लिए मेरे पास फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे देखो कॉट इनवर्स √3 यानी कॉट इनवर्स x, इसके लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। मेरे पास फॉर्मूला किसके लिए है? कॉट इनवर्स -x, माइनस के लिए है। लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, पहले से प्लस में दिया हुआ है √3, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉट इनवर्स √3, तो √3 के बदले यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? कॉट का किसी एक वैल्यू चाहिए, है कि नहीं। तो √3 मेरा कॉट में कौन सा एंगल में आता है? √3 कॉट का मेरा कौन सा एंगल में आता है? तो देखो चेक करो कॉट का कौन सा एंगल में √3 आ रहा है। कॉट का 30 डिग्री में √3 आ रहा है। कॉट 30 डिग्री इक्वल टू √3, यानी कि कॉट 30 डिग्री इक्वल टू √3। तो कॉट 30 डिग्री का कॉट π/6 भी लिख सकते हो। तो कॉट π/6 इक्वल टू √3 आ रहा है, तो मैं √3 के बदले कॉट π/6 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे कॉट π/6 लिख दिया। अभी यहाँ से कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, तो आंसर मेरा π/6। तो ये रहा देखो क्वेश्चन 6, 7, 8 का आंसर। अभी हम बताइए, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है कॉस इनवर्स -1/√2। ओके, कॉस इनवर्स -1/√2। तो देखो कॉस का फॉर्मूला कुछ है क्या? हाँ है, कॉस इनवर्स -x का फॉर्मूला है कि नहीं। तो ये कॉस इनवर्स -x का फॉर्म में ही है कि नहीं, कॉस इनवर्स -1/√2। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू पाए माइनस कॉस इनवर्स x, यानी कि इसको हम इसे लिख सकते हैं पाए माइनस कॉस इनवर्स x मेरा क्या है यहाँ पे 1/√2, है कि नहीं। ये माइनस बार चला गया है, यहाँ पे हो गया है कि नहीं। ये माइनस आके यहाँ पे फिर मतलब जो था उसको वैसे ही लिख दिया, पाए पहले लग गया उसके पहले, है ना। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पाए माइनस कॉस इनवर्स अभी देखो 1/√2 के बदले मुझे यहाँ पे क्या लिखना है? कॉस का ही किसी एक वैल्यू मुझे चाहिए यहाँ पे, है कि नहीं। तो चेक करो कॉस का कौन सा एंगल में 1/√2 होता है? कॉस का 1/√2, कॉस का 45 डिग्री में 1/√2 हो रहा है, यानी कि कॉस 45 का आप रेडियन में कॉस π/4 भी लिख सकते हो। तो कॉस π/4 में मेरा 1/√2 हो रहा है। तो मैं यहाँ पे 1/√2 के बदले कॉस π/4 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉस π/4 लिख दे रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? पाए माइनस कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा? π/4 ही बचा। अभी इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो इन दोनों में एलसीएम 4 होगा, देन 4π माइनस पाए, तो यहाँ से 4π माइनस पाए 3π/4। तो आंसर हो गया 3π/4, है कि नहीं। क्वेश्चन खत्म। अभी क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है? कोसेक इनवर्स -√2। तो कोसेक का फॉर्मूला देखो, कोसेक इनवर्स -x का फॉर्मूला माइनस कोसेक इनवर्स x होता है। तो इसको उसी तरह से लिख लेते हैं। तो कोसेक इनवर्स -√2 में इस माइनस को बाहर लेंगे, है कि नहीं। तो माइनस कोसेक इनवर्स, इधर सिर्फ √2 ही बचेगा। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कोसेक इनवर्स, अभी इस √2 के बदले मुझे कोसेक का ही किसी एक वैल्यू चाहिए, है कि नहीं। तो देखो कोसेक में कब √2 आता है? कोसेक में √2 कब आ रहा है? देखो 45 डिग्री में, है कि नहीं। यानी कि कोसेक 45 डिग्री में मेरा √2 आता है। तो कोसेक 45 डिग्री को मैं कोसेक π/4 भी लिख सकता हूँ, है कि नहीं। कोसेक π/4 मेरा √2 होता है, ओके। तो यहाँ पे मैं √2 के बदले कोसेक π/4 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोसेक π/4 लिख दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो इस कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल, इधर माइनस ही बचा, कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल, और इधर क्या बचा? π/4 ही बचा। तो आंसर हो गया -π/4, ठीक है नहीं। तो यह था मेरा
क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक का आंसर। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 से आखिरी तक का क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओके, मतलब देखो ये बहुत आसान है, बिल्कुल इसी तरह से उसको भी सॉल्व करना है। ओके, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए।